अपनी सखियों के साथ मंत्रणा करने लगी, किसी भी प्रकार से कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। एक सखी ने और यशोदा मैया से कहा, ठीक है अब की बार हम पकड़ेंगे। चंद्र सखी जो थी वो तो कमजोर थी, लेकिन अब की बार हम पकड़ेंगे, हमसे कैसे छूट के भाग पाएगा, हम भी जरा देखें। उस सखी ने कहा, काम कियो मैया पतो है। बा सखी ने घर में जितनी मटकी ही सब छुपाए दें, घर से बाहर कर दे। ना दूध ना दही ना मक्खन ना मिश्री, सब सामान लियो और बाहर छुपाई दियो। पूरी रात भर विचार करती रही, सवेरे आ जावे तो कन्हैया के कान पकड़ के ले जाएंगे। बा सखी ने मन में विचार कियो। जब सवेरे हो गई कन्हैया नहीं आए। जब सवेरे हो गई कन्हैया नहीं आए तो क्या था, जब 10 बज गए सुबह के, तो वो सखी जो है गोबर थोपन के ले गई। गोबर थोपना पता है किसे कहते हैं? जिनने थोपा होगा पता होगा। गोबर को थोपा जाता है गोल गोल, अब कौन थोपने वाला है। तो गोबर थोपने गई वो सखी। गोबर थोपने गई तो बाकी छोरी ही बा को आदत ही देर से जगने की। कऊ 2 बजे जगह तो कऊ 3 बजे जगह, 12 बजे से पहले तो बाकी आंख खुलती है ना। एक नंबर की कुंभकर्ण वाली नींद ही बाकी। कन्हैया अपने सखन के साथ में आए तो वो जो है गोपी तो मिली ना, बाकी छोरी सोई रही। कन्हैया ने चारों तरफ देखा, मन सुहाने देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, लेकिन भैया एक गिलसिया दूध ना मिलो बागर में। गिलसिया भर दूध की बात छोड़ो, ना माखन ना मिश्री, कोई सामान नहीं मिला। मनसुखा ने कहा, काहे को समय खराब कर रहे हो कन्हैया, जा घर में तो कछऊ ना है खान के लिए, ये घर है या मरघटा है। कन्हैया ने कही, घर तो ऐसे ही मालूम पड़ रहा है, पूरी रात बुलायो है जा सखी ने, और घर में खान के लिए तक कछऊ ना रखो, हींग जीरा ना है जो फंकी मार ले पाचन के लिए। मनसुखा ने कही, तू मेरी एक बात ना मान, दे जा गोपी देख लेटी भई है ना, और ऐसे करी भई है, सोए रही है ऐसे हाथ करके, जो कह रही है कि भैया घर में कछ ना है, खाली हाथ सब मामलो खाली है, ऐसे करके लेटी भई है चरपैया पे। कह रही है घर में कछ ना है, जाओ यहाँ से, वैसी समय खराब कर रहे हो। मनसुखा देख दे छोरी जो कह रही है, तू मेरी बात ना माने तो जा छोरी की बात मान ले, जो कह रही है घर में कछ ना है यहाँ चले जाओ, ऐसे इशारे कर रही है। कन्हैया ने कहा, अच्छा तो को ज्यादा इशारे पत्तों कौन का करे। कन्हैया ने कही, हमें बुलायो है, घर में आए हैं तो कछु ना कछु प्रसाद तो दे के ही जाएंगे। मनसुखा ने कही, कछ होए को खाने के लिए तई तो प्रसाद दोगे, यहाँ तो हींग फिटकरियो ना है जो खाए सको। कन्हैया ने कही, कोई बात ना, प्रसाद कई प्रकार को होता है, एक बुद्धि सुधारण को प्रसाद होता है। कन्हैया ने कहा, काम कियो। वो छोरी ऐसे सो रही चरपैया पे, ऐसी गहरी नींद में सो रही कि सखा जो है बहुत देर तक ढूंढते रहे, लेकिन वह छोरी को पतो ही ना है कि घर में 4 जने जो है सखा जो है कन्हैया घूम रहे हैं बड़ी गहरी नींद में। कहीं कन्हैया ने कहा, काम करो, बाकी 2 चुटियां लटक रही। चटपटे कन्हैया ने बाकी एक चुटिया पकड़ी जा पाटी पटिया से, एक चुटिया बा पटिया से बांध। कन्हैया जाके घर जिसके जीवन में आ जाए उसका कल्याण तो होता ही है। कन्हैया ने कहा, काम करो, अरे मैं आ गया हूं, मेरे होते हुए अब तक सो रहे हो। भाई सूर्योदय के बाद तक जो सोता है वो सोना अच्छा नहीं माना जाता। दोपहरिया में जग रहे हो अच्छी बात है, सूरज कब का निकल आया, सूर्य नारायण भगवान कब के निकले आए और तुम्हारी आंखें ही ना खुल रही हैं, कैसी नींद है। तो भगवान ने यहाँ पर मार्गदर्शन दिया है कि अगर जीवन में मुझे अपनाया है तो जल्दी जग जाओ। कबीरा सोता क्या रहे, जागो जपो मुरार। कबीरा सोता क्या रहे,
जागो जपो मुरार, क्योंकि एक दिन है सोवना लंबे पाप पसार। एक दिन ऐसे सोओगे कि कभी जग नहीं पाओगे, इसलिए परमात्मा ने समय दिया है तो समय से जगो और जागो जपो मुरारी। परमात्मा को भज लो, क्योंकि जगना उसी का ही सार्थक है जो परमात्मा के लिए, राम काज के लिए जगता है। विषय भोग के लिए जगने वाला तो जागता हुआ भी सोया है। वास्तव में जगना किसका सार्थक है? वो जगता है परमार्थ के लिए। कन्हैया ने कहा कियो, कन्हैया ने एक पटिया से एक चुटिया, दूसरी पटिया से दूसरी चुटिया बांध दी और बा सखी के कान पे लगायो हाथ। इस प्रकार से हाथ लगायो बा छोरी के और कहा कह दियो हौवा, कह दियो हौवा। इतना कहा तो छोरी डर गई, अरे हौवा, मैं हौवा ने पकड़ लियो, अरे हौवा ने पकड़ लियो। जैसी उठी चुटिया दबी गई थी, बदी हुई थी, सोचने लगा हौवा ने पकड़ लियो। अब तो भैया चिल्ला चिल्ला के बुरो हाल, और कन्हैया और ग्वाला जो थे वो कहाँ चलेगा किसी को पता नहीं। गोबर थोपत भाई तो हौवा करत करत बाकी तो सांस ही अटक गई। रो रो के बुरो हाल, अरे मैया मैं बचा लियो, हौवा ने पकड़ लियो है। मैया ने देखी कहाँ हुआ है तो मालूम परी हुआ फुआ तो कछऊ ना है, कोई भूत ना है। जो काम तो नंद के पूत को है, कोई भूत ना है, कोई हुआ ना है। मैया ने छोरी ने गोपी ने कहा काम कियो, अपनी छोरी की चुटिया खोली, तब दिखायो देख कोई हुआ ना है, कोई भूत प्रेत ना है, ये तो नंद के पूत को काम है। अपनी छोरी को लेके गई, जैसे ही अपनी छोरी को लेके गई और लोरी को लेके क्या कही, अरे यशोदा देख तो को मेरी बात को पतो ना है, देख मेरी छोरी बतावे कि कहा करके आयो तेरे छोरा। गोपी ने कही सच्ची सच्ची बताए दे, कहा बा है तो बताए दई, कहा बता मैं मेरी छोरी सो रही, और मेरी जब छोरी सो रही तो चुटिया बांध के चले आओ, और इतनी ना मेरी छोरी के कान में हौवा कह के भागो है। वो तो मैं पहुंच गई, वरना मेरी छोरी की तो दिल की धड़कन बंद हो जाती। मैया देख रही हो कितनो जबर शैतान है गयो है, कितनो जबर है गयो है। जबर कहते हैं शैतान के लिए, कितनो जबर है कोई कन्हैया, जाको समझाती क्यों ना हो, दो हाथ क्यों ना लगाती हो। मैया ने कही सच सच बता कन्हैया, सही बात कह रही। लेकिन कन्हैया ने एक बात न मानी। कन्हैया ने कही कि मैया आप बताओ, पूरी रात मैं बुलात रही, जब मैं पहुंचो तो कचऊ खान के लेना हो, और तुम बताओ कछना कछ प्रसाद तो दे के आने ही पड़ेगो। मैया ने कही देखो गोपियों तुम्हारी गलत बात है, हमारे लाला को बुलाती हो और खिलाती पिलाती नहीं हो, ये गलती तुम्हारी है। मैया ने गलती ना मानी और गोपियां बार बार उल्हाना देती हैं और बार बार क्या कहती हैं कि नंदरानी तेरो कन्हैया जबर शैतान है गयो है। नंदरानी कन्हैया